हेलो एवरीवन, मैं हूं राजन कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं कि बिट्स, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी जो है वो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, कैसे बनता है, इसके पीछे के कंसेप्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं बाइनरी कोड। ठीक है, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक होता है बिट 0 और एक होता है बिट 1। इसको हम लोग या तो फॉल्स बोल देते हैं, 1 को हम लोग ट्रू बोल देते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी कोड्स होते हैं। तो देखो, जो हमारे बाइनरी कोड्स होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके कीबोर्ड में तरह तरह के आप लोगों ने सिंबल देखा होगा, आपने नंबर देखा होगा और आपके पास A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो देखो, ये सारे अल्फ़ाबेट्स को यूनिकली आइडेंटिफिकेशंस के हम लोग एक कोड देते हैं, जिस कोड का नाम होता है ASCII कोड। ठीक है, तो आपके जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में जितने भी सिंबल होंगे, ठीक है, आपका जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में जितने भी सिंबल होंगे या फिर लेटर होंगे, ठीक है, सारे लेटर्स सिंबल्स को हमको रिप्रेजेंट करना होता है। रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कोई ना कोई क्या चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ASCII कोड, और ASCII कोड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको जैसे कि मान लेता हूँ 65 जो कि मेरा डेसिमल है, ठीक है, ये जो 65 है, इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करूं ASCII कोड में तो बनता है मेरा कैपिटल लेटर A। अभी इसको मुझको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी कोड्स में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट चाहिए। 8 बिट चाहिए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो ये होगा 0 1 0 0, इसके बाद फिर 0 0 0 1। इस प्रकार से मेरा 65 का बाइनरी कोड ये होता है। इसको मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को कन्वर्जन बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर इस प्रकार से मैंने लेटर ए के लिए किया है, वैसे दूसरे सिंबल्स के लिए भी आप कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मुझको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ी, 8 बिट्स की जरूरत पड़ी, जो कि हम लोग 4 बिट्स के पेयर में इस्तेमाल करते हैं। 4 बिट्स के पेयर में इन्हीं दोनों बिट्स को यदि मैं ऐड कर दूं तो 8 बिट्स हो जाता है, और इसी 8 बिट से ही मेरा 1 बाइट बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा 1 बाइट फॉर्म होता है। अब देखो, जो ये 4 बिट्स के जो पेयर होते हैं, 4 बिट्स, इसी को मैं कहता हूं नीबल। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा 2 नीबल होता है वो हमारे 1 बाइट के बराबर होता है। तो चलिए आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो, आपका 4 बिट्स 1 नीबल होगा, उसके बाद फिर 8 बिट्स बराबर 2 नीबल, या फिर आपका 1 बाइट कहलाएगा। इसके बाद फिर 1024 जो आपके बाइट्स होंगे, इससे मिलकर के आपका 1 किलोबाइट बनता है। इसके बाद फिर 1024 केबी मिलकर के आपका 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 एमबी से आपका 1 गीगाबाइट या फिर गीगाबाइट बनता है। इसके बाद फिर 1024 जीबी से आपका 1 टीबी फॉर्म होता है। इस प्रकार के हम लोग यहाँ पर यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। धन्यवाद।